तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट या फिर गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो आपको वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट ये सब दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लो आपको कुकिंग का शौक है और आप इंटरनेट की सर्फिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको अलग अलग कुकिंग के टिप्स, रेसिपीज और वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो ये है जादू कंटेंट मार्केटिंग का और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अभी कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? तो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग में बिजनेसेस अपने सेल्स और सर्विस को प्रमोट करता है, बट कंटेंट के जरिए। अब ये जो कंटेंट होता है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि एक सिंगल पोस्ट बना ली, वीडियो बना लिया, या फिर ब्लॉग पोस्ट या फिर वेबसाइट। इन कंटेंट्स को रेलेवेंट, वैल्यूएबल और कंसिस्टेंट बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और लोग उसे देखकर परचेस या फिर बाय करें। अब ये कंटेंट मार्केटिंग काम कैसे करता है? तो पहले बिजनेसेस वगैरह जो होती है वो रिसर्च करती है अपनी ऑडियंस के बारे में, ताकि वो उसके बिहेवियर और इंटरेस्ट को समझ पाए। एक बार अगर इंटरेस्ट और बिहेवियर समझ में आ जाते हैं तो बिजनेसेस अपने कंटेंट बनाना शुरू करती है। इस कंटेंट में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल ग्राफिक्स की मदद से यूजर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ये कंटेंट फिर आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि जितने लोग ज्यादा इस कंटेंट को देखेंगे उतने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और आगे जाके एंगेज करेंगे। एक बार आपकी कस्टमर ऑडियंस आपसे जुड़ जाती है, एंगेज हो जाती है, उसके बाद कंपनीज उसके साथ एक ट्रस्ट और लॉयल्टी डेवलप करते हैं ताकि आगे जाके वो सेल्स कन्वर्जन में उसकी मदद कर सके। अब यहाँ पर कई टाइप से कंटेंट मार्केटिंग होती है, जिसमें से जो कॉमन प्रैक्टिस कंटेंट मार्केटिंग है वो होता है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट मतलब एक ब्लॉग होता है जो आर्टिकल के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक टॉपिक या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड होता है, जैसे कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग, 10 टिप्स फॉर हेल्दी लिविंग, ये सारी चीजें होती है ब्लॉग पोस्ट के अंदर कवर। दूसरी जो मेन कॉमन टाइप है वो होती है वीडियोस। ये वीडियोस अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को ये अट्रैक्ट कर पाए। ये वीडियोस प्रोडक्ट डेमोस, ट्यूटोरियल्स या फिर एक्सप्लेनर वीडियोस के रूप में बनाए जाते हैं और इन्फॉर्मेशन के थ्रू यूजर्स तक पहुंचाए जाते हैं। तीसरा होता है इन्फोग्राफिक्स। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ज्योमेट्रिकल फिगर में या फिर स्टैटिस्टिकली आपको प्रेजेंट किया जाता है ताकि दिखने में ये काफी अच्छा भी लगे और प्रोफेशनल्स भी लगे। आपने किसी सीआरएम के डैशबोर्ड्स तो देखे होंगे, या क्रिकेट्स में आपने काफी बार स्टैटिस्टिकल डैशबोर्ड देखे रहेंगे। ये बेटर एग्जांपल है इन्फोग्राफिक्स के। चौथा होता है सोशल मीडिया पोस्ट। ये बेसिकली वो कंटेंट होता है जो सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इन कंटेंट के अंदर वीडियोस, सिंगल पोस्ट, कैरोसेल, स्टोरीज, हाईलाइट, ये सब चीजें होती है जो आने वाले टाइम पे आपको एड्स या प्रमोशन के थ्रू दिखाई जाती है। और पांचवा और आज की डेट में सबसे कॉमनली ट्रेंड करने वाला चीज है पॉडकास्ट। इसके अंदर आप और गेस्ट के बीच में चलने वाली सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है वीडियो और ऑडियो के थ्रू, और आगे जाकर इन्फोग्राफिक्स और एनिमेशन की मदद से इसको और बेहतरीन बनाया जाता है। काफी बार कुछ पॉडकास्ट को फुल्ली शूट किया जाता है अनकट, और कुछ पॉडकास्ट को प्रोफेशनली शूट करके उसे एडिट किया जाता है ताकि यूजर तक कट टू कट इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच पाए। कंटेंट मार्केटिंग के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। ये बेसिकली आपकी सर्विस और प्रोडक्ट को आपके यूजर तक एजुकेट करने में मदद करता है, क्योंकि कंटेंट के जरिए आप वो सारी इन्फॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाते हो जो आपकी सर्विस और प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है। दूसरा, आप अपनी कंपनी की या प्रोडक्ट सर्विस की ब्रांड अवेयरनेस को इंप्रूव कर सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस जितनी इंप्रूव होगी उतना ही आपका सर्विस और प्रोडक्ट आगे जाके मार्केट में बिकेगा। तीसरा, आप एक अच्छे कंटेंट के जरिए अपने कस्टमर को ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो, ताकि जितनी ज्यादा लॉयल्टी उसकी होगी उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए उसकी होगी, और एंड ऑफ द डे उतना ही ज्यादा आपका सेल्स होगा। चौथा, आप वेबसाइट के जरिए भी अपने कंटेंट को अपलोड करके उसे मार्केट कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम पे ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उसे सेल या फिर परचेस कर सके। पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने कस्टमर की बिहेवियर, इंटरेस्ट और उसकी नीड को समझ सकते हो और आगे जाके उसी तरह के कंटेंट वीडियो बनाकर उन्हें उसका सोल्यूशन दे सकते हो। तो दोस्तों, आपने समझ ही लिया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग आज की डेट में कितने बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। एग्जाम्पल, आप एक दुकान के बाहर खड़े हो और वो दुकान आइसक्रीम की है, और वहां पर कोई बाहर बैठ के पैम्पलेट बांट रहा है कि आज अगर आप उस आइसक्रीम को खरीदोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। ये एक इनफ लालच होती है किसी भी इंसान को एक्शन लेने के लिए, वरना वो आइसक्रीम की शॉप में आप कभी भी जा सकते हो, बट उस दिन डिस्काउंट के कारण आप वहां पर एक्शन ले लेते हो। ठीक उसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग भी काम करता है। आप जितना विजुअली अपीलिंग कंटेंट बनाओगे, जितना अट्रैक्टिव कंटेंट बनाओगे, उतना ही लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा उन प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने के लिए। तो अगर कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आपको और जानना है तो हमारे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको जरूर असिस्ट करेगी। थैंक यू।